31 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा आखिरकार शुरू हो गई। हिंदुओं का व्यास तहखाने में पूजा करने का सपना पूरा हो गया। आधी रात के बाद व्यास जी तहखाने में विधि विधान के साथ पूजा हुई है। काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री के दिशा निर्देश पर भी तहखाने के अंदर रात करीब 12 बजे राग भोग और पूजा पाठ किया गया। इस दौरान वाराणसी के डीएम, पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद रहे। इससे पहले बुधवार को कोर्ट का आदेश आने के बाद देर रात जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी ज्ञानवापी पहुंचे और अपनी निगरानी में व्यास जी के तहखाने में लगे बैरिकेड को गैस कटर से काटकर तहखाने का दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद अंदर पूजा की गई। नमस्कार एवरीवन, दिस इज मी अगेन द क्रेजी के नितेश खत्री एंड जय श्री राम आप सभी को और सत श्री अकाल एंड आदाब। पिछली वीडियो में आदाब कुछ गलत बोल दिया था, चिट्टे की वजह से मैंने वो सही से बोला। फिर अगर उसको उससे अफेंड हो रखे हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा आदाब वो वाला पहले वाला आदाब उनके लिए था जो भारत विरोधी हैं, जो भारत का खा करके भारत को ही मतलब गालियां देते हैं, मोदी का खा करके मोदी को ही गालियां देते हैं, मोदी के ही दिए हुए टॉयलेट में हग के मोदी का नाम लेकर गालियां बकते हैं। तो वो वाला आदाब उनके लिए था और ये वाला आदाब उनके लिए है हमारे देश के प्रति वफादार हैं, हमारे देश के लिए अच्छा सोचते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान भाई हम भी करते हैं, पर बात जब हमारे धर्म पे आएगी, हमारे देवी देवताओं पर आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। और जब हम देखो, मैं क्लियर कर रहा हूँ ये बात, मेरी पिछली वीडियोस में भी देख लो, जब भी मेरे सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे किसी ने उल्टा बोला है, उल्टी बातें बोली हैं, मैंने भी सिर्फ उसके धर्म को लेकर के बोला है, उसकी बेइज्जती नहीं करी है। मेरे इस पॉइंट को कोई नहीं समझेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी कोई भी मूवी देख लेना, वेब सीरीज देख लेना, अपना माइंड सेट कर लेना, फ्रेश हो जाना, फिर जाकर के मेरे चैनल पे दोबारा विजिट करना और मेरी 3 महीने पुरानी वीडियोस उठा करके देख लेना, यहाँ तक कि 2 महीने पुरानी वीडियोस भी उठा करके देख लेना। और जब आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, तब आपका भी दिमाग वो खुला जाएगा। क्योंकि मैंने मुसलमानों के बारे में, जब हमारे श्री राम पे बात आती है, हमारे देवी देवताओं पर बात आती है, तो फिर हम उसको भी घसीट लेते हैं। मैं कहा भाई तू भी आ, तुम अगर कीचड़ में कूदोगे तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, कूद जाओ कूद जाओ। क्योंकि हमें कीचड़ में कूदने का शौक नहीं है। हम थोड़ा सा डिसेंटी दिखाते हैं, थोड़ा मतलब नम्रता दिखाते हैं कि छोड़ो यार, जाने दो, भोंकने दो, पर एक संयम नाम की भी कोई चीज होती है, वो टूट जाती है। जैसे मैंने ये थंबनेल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैंने अपलोड किया था आज से 3 दिन पहले, जिसमें यूट्यूब ने चुम्मी दे दी थी। उसमें मैंने ना ऐसी बात बोली थी ना, अगर सच में तुम वो वीडियो देख लेते ना तो ये वीडियो कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ज्ञानवापी, तो सर्वे के अनुसार पता चला कि हाँ, ज्ञानवापी पहले मंदिर थी, क्योंकि उसका पुख्ता सबूत मिल चुका था एज शिवलिंग के तौर पर। जब वहां पे पानी कम किया गया तब राज खुला कि हाँ ये शिवलिंग है। वरना ये मुस्लिम पक्ष वाले तो ये बोलते थे कि नहीं, ये बस एक पत्थर है, हम बस यहाँ पे हाथ वगैरह धोते हैं, फलाना ढिमकाना करते हैं। और जब सर्वे वालों ने उनसे बोला कि इसका पानी कम करो, तो इसके विरोध में भी हुए थे मुस्लिम्स, ऑर्डर लेकर के आए। तब जब पानी कम किया गया तब पता चला कि हाँ ये तो शिवलिंग है। शिवलिंग का पुख्ता सबूत मिलने के बाद में सर्वे वालों ने और भी सर्वे किया। तहखाना खुलवाने के बाद जब वहां पर सर्वे किया गया तब पता चला भैया ये ज्ञानवापी मस्जिद तो मस्जिद थी ही नहीं, पहले ये शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके सबूत साफ दिख रहे, बाहर से सब साफ दिख रहे हैं। अगर कोई मतलब आम सिविलियन होगा ना, वो भी देख करके कह देगा कि हाँ भाई ये मंदिर ही लग रहा है, क्योंकि यार मंदिर के स्तंभ ही ऐसे होते हैं। कोई रातों रात आकर के बना थोड़ा ना जाएगा कि चलो हम झूठा सबूत बना देते हैं जिससे ये साबित हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, इतना बड़ा स्तंभ दिखेगा नहीं क्या किसी को? तो बात असल में ये है कि अब ये सबूत मिलने के बाद में जब पता चला कि ये मंदिर ही था, मंदिर को कवर करके उसके ऊपर गुंबद लगा करके इसे मस्जिद में कन्वर्ट करा, तब
ये बात बाहर आने लग गई, तब लोग, कुछ लोगों को ना मिर्ची लगने लग गई, दर्द होने लग गया। मतलब एक तो कह रहा था, कौन था वो, ओवैसी, एक बार इसका बयान सुन लो। आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं। तो ओवैसी जो तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले रहा है ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी लंगड़ी है, इस हिसाब से तो भैया मुसलमानों पे केस होना चाहिए। सबूत बोलते हैं भैया, तुम्हारे जिस कानून को तुम मान रहे हो, जिस कानून की तुम दुहाई दे रहे हो, तुम भी सबूत के आधार पर ही मतलब बोल रहे हो ना कि सबूत जब सामने आ गया, शिवलिंग दिख गया, मंदिर के स्तंभ दिख गए, तहखाने में हनुमान जी की मूर्तियां दिख गई, और भी अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां दिख गई, तो और क्या प्रूफ चाहिए तुम लोगों को? अब जब ये साबित ही हो गया कि हाँ, और हाँ, ये इस बात से इसको एक और तकलीफ है, जो हाई कोर्ट के जो जज थे जिनका मतलब रिटायरमेंट का लास्ट डे था, उस दिन ये फैसला लिया गया, तो उस चीज पे भी जलन आ गई। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। इसका मतलब क्या समझे भैया? मतलब रिटायरमेंट के आखिरी दिन में मैं हिंदुओं के पक्ष में बोल देता हूँ, बाकी ये करते रहेंगे, ये सोच के किया था क्या? नहीं भैया, सबूत देख करके किया था। कोई भी जज आंख बंद करके या मतलब आंख पे पट्टी बांध करके कोई ऐसे ही मतलब फैसला नहीं सुना देता है, सबूत देखता है, पक्षों का बयान सुनता है। तब राम मंदिर का भी तो ऐसे ही हुआ था, सबूत मिले काफी, जब जाकर के हिंदुओं को इस केस में जीत हासिल हुई, तब जाकर के ये राम मंदिर भी ना, इनके दिल में ये तकलीफ हो रखी है कि बाबरी मस्जिद कैसे टूट गई, उस चीज का इनको धक्का लगा हुआ है, और ये धक्का लगने के बाद ये बौखलाए हुए हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो सुन ओवैसी चूतिए, जहां जहां भी अगर ये सबूत मिले कि इस जगह पे पहले मंदिर था, वो मस्जिद टूटेगी, जहां पे सबूत नहीं मिलेगा उसको वापस से रिपेयर कर देगी सरकार। इतना तो भरोसा है ना सरकार पे, या इतना भी नहीं है? और फिर ये बयान देता है कि 6 दिसंबर का, 6 दिसंबर को आखिर हुआ क्या था? 1992 यानी 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में दिन दहाड़े उन्मादी नारों के बीच बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, तो वो समझ रहे कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे, क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे, जब गोलियां चली थी, तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। नरसिंह राव उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। बीजेपी से लेकर बजरंग दल और वीएचपी तक के जिन रणवीरों के बयान आपने सुने, ये सब 1992 के दिसंबर महीने की है, जब अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम उमड़ने लगा था, बाबरी मस्जिद के खिलाफ माहौल बनने लगा था और राम की जन्मभूमि में पाकिस्तान तक को देख लेने वाले नारे गूंजने लगे थे। कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता।
जमीन को समतल करना पड़ेगा। आज इस ढांचे को गिराना। इनके दिमाग में जिहाद है, इनके दिमाग में गजवाए हिंद है, इनके दिमाग में हिंदू काफिर है, और जो इनको सपोर्ट करते हैं वो तो चूतिए हैं, महाचूती हैं। सॉरी फॉर माय बैड लैंग्वेज, पर यार इनके जब बयान सुनता हूं, इनके जब ट्वीट्स देखता हूं, ट्वीट से मुझे याद आया, ये बात, ये ट्वीट पढ़े हो आप, दर्द देख रहे हो, तकलीफ देख रहे हो कि बाबरी मस्जिद के टूटने पर इनको इतनी तकलीफ हो रही थी, ज्ञानवापी के सबूत क्या मिले और तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति क्या मिली, इनको इतना बड़ा दर्द हो गया। वो जो ताजमहल है जिसके बारे में ये अफवाह सुनने को आ रही है, वहां पे पहले शिव मंदिर था, तेजो महल करके नाम से ऐसी कुछ, अगर वहां पे सर्वे बैठा दिया गया तो तुम तो मतलब छाती पीटने लग जाओगे और बुरी बुरी तरह, है ना। कानून में विश्वास रखते हो ना, तो कानून के हिसाब से चलो। संविधान को मानते हो ना, संविधान के निर्णय को स्वीकार करना भी सीखो। संविधान अगर मुस्लिम पक्ष में बोलेगा तो ये होता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है भारत का संविधान, और जब वही संविधान हिंदुओं के पक्ष में निर्णय ले ले, संविधान विज्ञा है, संविधान ये है, मोदी ने ये खरीद लिया, मोदी ने वो खरीद लिया, मोदी ने वो बेच दिया, फिर इनके ये गाने शुरू हो जाते हैं, और कुछ ये चूतिया, कुछ ये चूतिया, कुछ ये चूतिया गाने लग जाते हैं कि हाय हाय मोदी ने ये कर दिया, हाय हाय मोदी ने वो कर दिया। के पकड़ो, सुधर जाओ। जर्मनी में बैठ करके, मार्स पे बैठ करके, जुपिटर पे बैठ करके वीडियो बनाना आसान है। इनकी बातों में जो आते हैं, इनकी बातों में जो विश्वास कर लेते हैं आंख बंद करके, मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि किस बेस पे तुम इन पे विश्वास करते हो? क्योंकि ये मोदी की बुराई करते हैं, मोदी के कामों की बुराई करते हैं, इसलिए सुनते हो उन्हें। क्योंकि इनकी नज़र में हिंदू गुंडा है, जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे बॉलीवुड की, और अभी भी बॉलीवुड सुधरा नहीं है अपनी आदतों से। प्रूफ काफ़ी मिल चुके हैं, मैंने पिछली वीडियोस भी बना चुकी हैं, देख लेना। देखो, ओवरऑल कंक्लूजन पे आकर के बात करूं, जिन लोगों की ये मानसिकता है ना कि हिंदू काफिर है, हिंदू को यहाँ रहने का हक नहीं है, मूर्ति पूजन हराम है, और भी कई मतलब उनसे मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक। तुम्हारे पूर्वज कहाँ से आए थे? तुम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो, जो भारत में है ना, मैं 1000 रुपए की शर्त लगा के बोल रहा हूँ, 1000 रुपए की शर्त लगा के बोल रहा हूँ, जो इस भारत देश में मुस्लिम्स है ना, वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। कुछ ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उनके पूर्वज हिंदू थे, श्री राम का नाम बोलने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय श्री राम बोलते हैं, देखे मैंने तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उन्हें सच कितना भी, सच का आईना कितना भी दिखा दो, वो आईने को भी पत्थर मार के तोड़ देंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो मुस्लिम थे। खुद को मुस्लिम मानते हो तो मानते रहो भैया, वैसे भी तुम्हारे पिताजी भी रामलाल ही मिलेंगे। और ये सिलसिला थमेगा नहीं सर।